असली रावण को कब जलाएंगे, ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। अभी तक हमने 10 रूप जो आपने दोपहर से लेकर अब तक हमारे पास भेजे थे वो दिखाए। इसके सिवा भी रावण के कई रूप आपने दिखाए, लेकिन ये सारे रावण निर्माण क्यों होते हैं, क्यों जलाने चाहिए, ऐसे बिंदास की जो हमेशा की स्टाइल है, कारण परिणाम उपाय, वो भी हम आपके सामने अब लेके आएंगे। लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहता। नमस्कार। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ नोएडा से। बोलिए रोहित। सर, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, हेलो। हाँ हाँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ नोएडा से। हाँ, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने में इतने साल लगाए। हाँ, तो क्या ये मैं मान के चलूँ ये असुर जो महंगाई और 10 तरह का हम 10 वाला देख रहे हैं, क्या इतने साल तक जीवित रहेगा? आज हम 35 साल के हैं, तो क्या मैं इतने साल इंतजार करूं इसके मरने का और तब ये मुझसे दूर होगा? आप बता सकते हैं इसका कि आखिर ये कब हमसे दूर होगा, कब तक ये हमारी पीढ़ी को परेशान करता रहेगा? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं हुई है। ऐसा मत मानिए कि हम कह रहे आज से और कल से लड़ाई शुरू करनी है। लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में लड़ने वाले राम को और मजबूत करने की जरूरत है। राम की सेना बनने के लिए लोग तैयार नहीं है, हनुमान साथ आने को तैयार नहीं है, और लोग अगर आते हैं तो उनके ऊपर भरोसा करने वाले लोग नहीं है। तो इस लड़ाई को शुरू कर चुके हैं। रावण को मारने में जितना समय लगा था उतना समय लगना नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। नमस्कार। हेलो। हेलो सर। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्कार। छगन लाल। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो साहब, छगन लाल। हाँ, जालोर राजस्थान से बोल रहा हूँ। आपने अभी जो ये जातिवाद और वो सांप्रदायिकता के बारे में बात बताई थी, मैं इनको कह रहा हूँ ये जातिवाद जिन्होंने फैलाया वो यदि समाज में जाकर के अपनी बात को वो स्पष्ट करे कि भाई हमारे वो पूर्वजों ने ये फैलाई थी, अब ये जहर अब ये इस आधुनिक भारत में चलने वाला नहीं है। तो ये बात आने वाले समय के बिल्कुल सही कहा आपने। जिन्होंने फैलाया उन्होंने इसे रोकना चाहिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपके सामने कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है। रावण दहन के असली मकसद को भूलना। आज हम विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन के असली मकसद को भूल गए। कभी रावण दहन का मतलब होता था समस्याओं और बुराइयों का खात्मा, मगर आज कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है। समाज में रावण के कद को बढ़ाना। आज आयोजक पूरी तरह से भूल गए हैं कि रावण दहन का अर्थ क्या होता है। वो तो बस बड़े से बड़ा रावण का पुतला बनाना चाहते हैं। उन्हें कुछ नहीं लेना देना देश की समस्याओं से। इन्होंने आज रावण का कद और बढ़ा दिया है। राम के कद को छोटा किया जा रहा है। आज जिधर देखो उधर रावण के कद को बढ़ाने की बात की जाती है। इससे कहीं न कहीं हम श्री राम के कद को छोटा कर रहे हैं। श्री राम के आदर्शों को भूलना। लोग आज राम राज्य के बारे में बात नहीं करते। गांधी जी भी देश में राम राज्य की बात करते थे, देश से सारी समस्याओं को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज उन सारी बातों को भुला दिया गया है। कहीं भी भगवान राम के आदर्शों की बात नहीं की जाती। देश की समस्याओं को नजरअंदाज करना। आज लोग ही नहीं, हमारे नेता भी देश की समस्याओं को भूल गए हैं। वो रावण दहन पर खुद जाते हैं, अपने कुकर्मों पर कभी ध्यान नहीं देते। आज देश में ऐसे रावण हैं, कभी इनके बारे में बात नहीं की जाती। और भी कई कारण है। और कॉलर क्या कहना चाहते हैं ये थे। एक कॉलर के पहले हम आपको परिणाम भी दिखा लेते हैं, क्योंकि समय की कमी है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं। देश में रावण राज कायम हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही रावण के कद को बढ़ाने की बात करते रहे तो आने वाले समय में रावण राज कायम हो जाएगा, क्योंकि हम अपने समाज और देश में छुपे रावणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। राम के आदर्श खत्म हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ही रावण के कद को बढ़ाते रहे तो एक दिन हम राम आदर्शों को भूल जाएंगे, क्योंकि हम केवल रावण और उसके पुतले जलाने की ही बात करते हैं। आज हम कहीं भी राम आदर्शों की बात नहीं करते। देश के रावण अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमारे देश और समाज में ऐसे कई रावण हैं जो समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक हैं। अगर इन रावणों को नहीं पहचाना गया तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जब तक इन रावणों का दहन नहीं होता तब तक हम ऐसे ही रावणों के शासन में जीते रहेंगे। देश की सारी समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि आज देश में कई ऐसे रावण हैं जो देश की समस्याओं को खत्म नहीं करना चाहते।
क्योंकि इन्हें पता है कि आज हमने समस्याएं खत्म कर दी तो लोग इनकी सच्चाई जान जाएंगे। रावण दहन का मकसद अप्रासंगिक हो जाएगा, क्योंकि रावण दहन का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन आज वो पूरा ही मकसद बदल गया है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो, हाँ ये क्या हो रहा है देश में? भ्रष्टाचार हो रहा है, ये क्या सरकार है या कोई तूफान है? बोलिए बोलिए, रावण आप किसको मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, और ये क्या है, ये जितना बेरोजगार फिरे पढ़े लिखे आदमी है और देश में घुसपैठ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये कैसी सरकार है यहाँ की? बिल्कुल, उसको कुछ ना कुछ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, राजा जैसे खा रहा है पैसा, उसको क्यों सेंचर नहीं किया जाता? पत्थर मार के मारना चाहिए। यहाँ सऊदी अरब के अंदर है ना, मारते पत्थरों से। धन्यवाद। हाँ। और एक कॉलर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर, बोलिए ना, क्या कहना है? जो असली रावण जो है सर, असली रावण जो है वो बेरोजगारी है सर। हाँ, जो रोजगार मिलता है, जो रोजगार है उनको जो है महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है। जो जो बेरोजगार है उनको कुछ नहीं मिलता है। धन्यवाद। बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी के रावण के रूप को हमने आपके सामने रखा। हमने 10 रूप आपके सामने रखे। 10 रूपों को बिंदास बोल में और सुदर्शन टीवी हमेशा 24 घंटे इस रावण का जब भी जो रूप सामने आता है उसको मारने की कोशिश करती है, आपके सामने एक्सपोज करने की कोशिश करती है, जलाने के लिए आपके सामने असली रावण का टारगेट देती है। जलाना आपने हमने मिलकर है, लेकिन 12 महीने 24 7 दिन हम आपके सामने ऐसे रावणों को लेकर आते हैं, क्योंकि असली रावण पता चले तो उस रावण को हम मारने की दिशा में भी हम प्लानिंग कर सके। कॉलर से भी बात करेंगे, हम आपको उपाय भी दिखाएंगे, हम साथ में आया कुछ कॉल और भी लेंगे। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो। अभी एक रोहित जी ने फोन किया था, हाँ, उसके बारे में। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ सर। हाँ हेलो, बोलिए। मैं सर रोहित जी ने फोन किया था, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको पहले ये बता दीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ गई थी, तो उनको पहले काम करने के बारे में सोचे, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार तो मिटता ही रहेगा। भ्रष्टाचार कभी खत्म हुआ? चलिए, आपकी अपनी राय है और जिन दर्शक ने अपनी बात को रखा था वो भी इस बात को सुन रहे होंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और इस विषय पर लेकिन मैं कहूंगा कि जनसंख्या हमारी ताकत क्यों नहीं हो सकती? हम इसको नकारात्मक भाव में क्यों सोचते हैं? जो काबिल नहीं होता वो अपनी इस बात को सोचता है। जनसंख्या एक समय से या आवश्यकता से ज्यादा या अप्राकृतिक तरीके से नहीं बढ़नी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनके पास आबादी नहीं, इसलिए वो रो रहे हैं। हमारे पास लोग हैं फिर भी हम रो रहे हैं, क्योंकि हम उस हर हाथ को काम और हर काम को हाथ देने में नाकामयाब रहे हैं। हम ऐसी योजना बनाएं तो हर हाथ को काम और हर काम को हाथ देंगे तो यह समस्या सामने नहीं आएगी। एक और कॉलर से भी बात करेंगे, उपाय भी आपको दिखाते हैं, प्रयास करते हैं कि हम कार्यक्रम खत्म होने के पहले आपके सामने दिखा पाए। हेलो। हाँ सर। हाँ, बोलिए। साहब ये बोल रहा हूँ, ये जितने भी रावण के बारे में आप दिखा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर है साहब, सारे तो ये लोग हैं, ये है ना पूरा रावण अपना इंडिया में। हाँ। फिर भी ये लोग जीत कैसे जाते हैं साहब चुनाव के टाइम में? हम ही तो उनको भेजते हैं साहब। हम भेजते हैं, वो बात सही है साहब, लेकिन जब साफ सुथरी वाली उसमें लीडर रहते हैं वो लोग हार जाते हैं, और जो गंदा से गंदा रहता है वही जीत के जाता है। उसका चक्कर क्या है साहब, मैं वो पूछना चाहता हूँ स्टूडियो से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए रावण का जो बीच का रूप है, जो धड़ है, वो ये है। हाँ हाँ, धन्यवाद। हमने आपके सामने आज पूरा विषय रखा,
हमने प्रयास किया कि रावण के हर रूप को आपके सामने लाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आपके सामने रावणों के रूप लाते हैं। रावण दहन के लिए प्रतीकात्मक तो एक ही दिन दशहरे का है, लेकिन मैं मानता हूं कि इन रावणों को मारने के लिए 5 साल वाला दिन तो है। 5 साल बाद जब वोटिंग का मौका आता है तब तो है ही, लेकिन किसी भी क्षण पर बुराई के खिलाफ लड़ना और उसको मार गिराना एक नए दशहरे की, नए विजयादशमी की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि रावण जब भी सामने आएगा हम उसको खत्म करेंगे, रावणों को दोबारा बनने नहीं देंगे और रावण बनने की दिशा में प्रयास करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, भले वो जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो या कुछ भी हमारा सगा भी क्यों ना हो। रावण शुरू हमारे दरवाजे से होते हैं, खत्म वो दुनिया के दरवाजे करते हैं। अगर हम अपने दरवाजे पर ठीक रहे तो दुनिया के चौखटों को भी हम सही सलामत रखेंगे, उनके घर और उन घरों के अंदर के लोग अपने आप सही रहेंगे। हम आशा करते हैं कि अगले साल के रावण जलाने तक हम इन रावणों को जलाने की प्रतीक्षा ना करें, आज से शुरुआत करें और इसके लिए प्रभु रामचंद्र हमको आशीर्वाद दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।